जो आप सुने कोशिश करना उनको जीवन में अपने धारण करने की, क्योंकि वो कभी चरित्र सुनते हैं ना, सुनते सुनते हम भी चरित्रवान बन जाते हैं। जैसे मैं त्याग की बात बताऊं तो ये एक चीज थी कि हम रजौरी गार्डन में एक बार शिविर लेके गए। भाई साहब जब आए, मुझे पता लगा, क्लास लिया एक उन्होंने, तो मुझे पता लगा वो डीटीसी की बस पे आए। मैं कहा कमाल हो गई, इंस्टीट्यूशन के इतने बड़े भाई, और ये बस पे तो अंदर खड़े होने का स्थान कई बार नहीं होता। तो एक वीआईपी चेयरमैन को मैं लाया था, वो कार पे आए थे, चौधरी जिले सिंह जी। तो मैंने भाई साहब क्लास पूरा किया, मैं भाई साहब कैसे आए, कहते बस आ गए। तो मैं कहा ऐसा है भाई साहब, ये चेयरमैन एक आए हुए हैं, तो इनका कार है, आपको शक्ति नगर छोड़ आएंगे। मैंने बात कर ली, चलिए नहीं नहीं ऐसे है, वो क्लास करने आए। मैं भाई साहब क्लासेस सुन लिए, एक दो घंटा बीच में गैप है भी, और आपका संग भी तो मिलेगा ना, कितना अच्छा संग मिलेगा। मनाया मैंने और मान गए, और फिर हम छोड़ने गए, मैं भी साथ गया। मतलब वहां जाके भी उन्होंने उनको रास्ते में सेवा की और वहां पर भी सेवा की। मैं सोचता हूँ कि इतना त्यागी कोई व्यक्ति होगा, बोला बताओ, सोचो। कई बार कई स्थानों पे, कैन यू बिलीव, पैसेंजर ट्रेन से जाते थे, पैसेंजर ट्रेन से। मैं ये नहीं कहता, फ्लाइट वाली जगह फ्लाइट पे भी जाते थे, एसी वाली जगह हम अमृतसर से एसी, पर कहीं उन्होंने स्टेटस सिंबल नहीं बनाया हुआ था। कई जगह पैसेंजर ट्रेन में जाए, सेकंड क्लास में जाए। शिमला में ट्रेनिंग थी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की, जनरल क्लास में, और उनको देख के सभी, ब्रिजमोहन जी, आशा बहन, सारे के सारा दिल्ली का कितना ग्रुप था एडमिनिस्ट्रेशन का, 40-50 सब उसमें गए। कहते बाबा का बचत किया ना, मैं एग्जाम्पल बना तो बचत किया। खुद एग्जाम्पल बनते थे। इतना वंडरफुल उनका ये था, त्याग की कमाल थी। यहाँ देखो महादानी कॉटेज का नक्शा बना ना, चारों भाइयों को कमरे दादी ने बनाए। दादी ने कहा जगदीश इधर। दादी क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं स्वीकार किया कि मैं नहीं लेना कमरा। कभी डायमंड हाउस में रह जाते थे, कभी कहाँ रहते थे, लेकिन उन्होंने कमरा, मेरे निमित्त कमरा। इतना, वो तो अब शेखर भाई बैठा है, कमरे की कितनी वो चलती है, मेरे को कमरा मिले, उसको मिले, लेकिन वो भाई का देखो कितना ऊंची स्थिति थी। और फिर सबसे बड़ी बात, कितना तपस्या। एक बार उनसे पूछा, भाई साहब 108 की माला में आने का क्या तरीका है? तो 108 की माला में 2 बजे उठ के जो योग करेगा ना, वो 108 की माला में। और भाई साहब खुद 2 बजे उठते थे। योगी ऐसे थे, जब एकाग्र होते थे तब आप देखने की उनकी दृष्टि होती थी, बड़ी पावरफुल दृष्टि। दिन में भी कई बार बाबा के कमरे में आके योग करते थे, वेरी पावरफुल। तो ये उनके त्याग की, दधीची ऋषि की बात सुन के आपके जो सुनाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े होते जाए। लास्ट टाइम में आईसीयू में जब थे ना, आईसीयू में ग्लोबल हॉस्पिटल में, उनका एक सपना था सोनीपत की जमीन, सोनीपत। सबसे पहले तो मेरे को ही लेके वो नक्की लेक पे ओम शांति भवन मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग, उस वक्त छोटी होती थी। भारत भूषण कोई दिल्ली और पानीपत के बीच में स्थान दे, और फिर मैं जीप लेके गया भी। तभी ये मौरथल की पंचायत को मैं सारे को लेके आया। पहला लेटर जगदीश भाई जी ने मेरे को दिया, उसका बनवा के, तो मैं साइन करा के गवर्नमेंट को दे के आया। फिर जो है उनका विचार था इस सोनीपत का ना जरूर ऐसा करना है, तो उनका बड़ा दृढ़ संकल्प था। उसकी आईसीयू में मीटिंग, माय बाबा, नाली लगी पड़ी है, वो लेटे पड़े हैं, आईसीयू में झांकना मना है। 10-12 चारों ओर, अमीरचंद भाई, हम, लक्ष्मण भाई, सारे बड़े बड़े भाई बुलाए उनको। गई कौन क्या करना है, जिम्मेवारी वो चाहते थे पंजाब संभाले, तो इसलिए जो है उसको मीटिंग ली। अब आप देखो, वहां झांकना मना करना, नाली लगी पड़ी है और मीटिंग ले रहे हैं। बजाओ ताली, दधीची ऋषि कोई होगा बताओ? ऐसा दधीची ऋषि कोई होगा? एक बार मुझे बुलाया विज्ञान भवन में, पहली कॉन्फ्रेंस थी, भाई साहब ने बुलाया कि
कहाँ जा रहे? मैं कहा मैं मधुबन जाना है, मधुबन की टिकट कैंसिल कराओ, आप यहाँ आके बैठो। तो मैं वहां, ठीक है भाई साहब, तो मैं वहां बैठा, 15 दिन खूब सेवा किया हमने। जो तब भाई साहब को मना थी तब डॉक्टर के, तो भी भाई साहब कभी ग्राउंड में कभी प्लानिंग इतना किया। सारे कहते थे, बहनें भी, चक्रधारी बहन सब, हम भाई साहब आप एक जगह से ऑर्डर करते रहो बैठ, पर इतना कार्य किया। मन नजर आता था दधीची ऋषि किसे कहते। और वो पहली कॉन्फ्रेंस इतनी सक्सेसफुल रही, अब्दुल कलाम उसमें आए थे, वो भारत रत्न उस वक्त वो थे, DRDO में थे, फिर बने प्रेसिडेंट। और अब्दुल कलाम तब से बाबा के अति निकट आया, उनकी ऐसी दृष्टि मिली जो बाबा के बहुत समीप वो आत्मा आ गए। तो ये उनका एक दधीची ऋषि का रोल था, परवाह नहीं करते थे शरीर की, नहीं कुछ नहीं, सेवा सेवा धन इतनी जो बात ना पूछो। और आज जो हमारे हजारों स्पीकर भिन्न भिन्न विंग्स में, उनके निमित्त अगर कहें जगदीश भाई साहब, बाबा ने कहा आप समान बनाओ, आप समान प्रैक्टिकल जगदीश भाई जी ने बनाया, क्योंकि विंग्स की इन्वेंशन की। और हमें याद है जब पहले पहले जब ये बनाने लगे, सब जॉन हेड सादी सब ने कहा भाई साहब ये तो हमारे हाथ से कंट्रोल ही चले जाएगा। कोई कहेगा मैं यूथ विंग वाले बुला रहे हैं, कोई कहेगा मैं मेडिकल विंग में, कोई कहेगा हमारे स्टूडेंट टीचर्स का कंट्रोल क्या रहे। भाई साहब ने कहा नई चीज में थोड़ी हलचल होती है, अगर ये ना आया, ये समझ लो 2-3 साल के लिए बना रहे हैं चेयरपर्सन प्रेसिडेंट, फिर हम इसको डिसमिस कर देंगे। परंतु शुरू हुआ, इतना रस आया, इतना रस आया, आज देखो 20 की जगह 25 विंग बन गई, और हर विंग में कितने स्पीकर्स तैयार हो गए। उसका श्रेय ओनली हमारे जगदीश भाई साहब को, तालिबान। और फिर त्याग की बात देखो, फिर त्याग की बात है, निर्वैर भाई साहब को एजुकेशन विंग का चेयरपर्सन बनाया, ब्रिजमन भाई साहब को पॉलिटिकल विंग का चेयरपर्सन बनाया, रमेश भाई साहब को जूरिस्ट विंग का बनाया। उनको बहुत कहा, कहते नहीं मैं ना चेयरपर्सन बनूंगा, ना मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर बनूंगा, मैंने कुछ पद नहीं लेना। वो स्पष्ट कहते थे अपने भाषण में, ना मैं सेंटर इंचार्ज हूं, ना मैं जोन इंचार्ज हूं, ना मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर, ना मैं चेयरपर्सन हूं, परंतु मैं कौन हूं। अब आप उनका टाइटल सुन के आप हैरान होंगे, क्या सुंदर शब्द, कि मैं हूं चौकीदार। जैसे बाबा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट कहता था ना, चौकीदार पता क्यों कहते थे? क्या चौकीदार का क्या काम होता है? चौकीदार है ना, वो कहता था जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, क्या मेरा यही काम है। हर मीटिंग में जो चीजें, अगर कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो रही है, कुछ ठीक नहीं हो रहा, कौन कहे? बड़ों को कोई हिम्मत नहीं है किसी की कहने की, चाहे जॉन हेड्स हो, चाहे दादियां बैठ, डंके की चोट पे ऐसा सुनाते थे, ऐसा सुनाते थे, उनको कोई पता है। मैं तो अपना काम निभाता रहूंगा, मैं जगाता रहूंगा, जागते रहो, जागते मैं चौकीदार हूं। कमाल है बाबा की, देखो इतना उन्होंने सिस्टम सुधारे। एक मीटिंग में कहा ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें भंग, कि अगर अनुशासन नहीं पालन होता तो प्रशासन, फिर प्रशासन होना चाहिए। फिर बाबा की एक उनकी विशेषता, पहला भारतवर्ष में आने के बाद पहला कुमार जो समर्पित हुआ वो थे जगदीश भाई साहब। चंद्रमणि दादी मुझे कहा, कुंभ मेले में मेरे को बुलाया था, 5 साल जॉब किया था, मैं इतना नशा चढ़ा, मैंने कहा दादी अब मैं रिजाइन दूंगा, मैं अब समर्पित होना, कुछ हो जाए मैं सरेंडर, मैं सरेंडर, ना 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 ना। ब्रिजमोहन रिटायरमेंट लिया, अमीरचंद रिटायरमेंट लिया, तू जवान बालक है, तेरे को छुट्टी कैसे दूंगी। एक जगदीश भाई को बाबा ने छुट्टी दी थी, और वो भी इसलिए वो सारा दिन रात लिख 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 इसी में बिजी रहता था। तो बड़ी मुश्किल दादी को आधा घंटा संवाद चला। मैं कहा दादी बात यह है कि ये साकार बाबा के टाइम के हैं जिनके उदाहरण दे रहे हो, मैं लेट आया हूं, मुझे गैलअप करना है। अच्छा आपको ये डर है ना कहीं मैं फेल ना हो जाऊं इतनी बड़ी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, चलो मुझे 5 साल की छुट्टी दे दो, अगर नहीं आया ना तो मैं जब चाहूंगा जॉब तो मेरे को पट मिल जाएगी, सिविल इंजीनियर की तो बहुत जरूरत, 5 साल की मैं छुट्टी देती हूँ। 5 साल की दादी छुट्टी दी, और मैं 87 की बात है कि मैं रिजाइन दे के सरेंडर हो गया। फिर उसके बाद तो
आगे बढ़। एक साल तो मुझे देखा, हाँ अब इसका माया भूत बनाएगी, लेकिन मुझे सारे इंडिया में खूब बुलाना शुरू हो गया और इतने अच्छे दादी को सर्टिफिकेट मिले। अगले साल दादी ने कहा तुम पास विद ऑनर। परंतु नौकरी छोड़ते मैं जगदीश भाई साहब के पास गया। पहले मैं उनसे इतना इन्फ्लुएंस था, एक बार 10 बार मिले होंगे मुझे। शक्ति नगर में भी एक वीआईपी रूम बनाया, जहां मधुबन भी, हर जगह फोन पे भी कितनी बात होती थी उनसे। मेरे को, मैं उन्हें कहा भाई साहब मेरे सामने आपके अलावा कोई नहीं आता भाइयों में जो इतना तपस्वी, इतना त्यागी, इतना वो, प्लीज मैं आपके पास अब ये जीवन समर्पित करना चाहता हूं। मुझे कहते हैं भारत भूषण तेरे जैसा हीरा मिल जाए हमें और कौन चाहिए। इस सेंटर पे शक्ति नगर और मेरे साथ इतना अच्छा हीरा मिल जाए, अनन्य रतन, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। परंतु आप जब से पानीपत गए, पानीपत की सेवा इतनी नहीं थी, कितनी सेवा बढ़ गई है। उधर दादी चंद्रमणि को कोऑपरेट कर रहे हो, सारे पंजाब में खूब सेवा कर रहे हो। मैं नहीं चाहता, मेरे पास सेवा जो और टाइप की है, मैं बस ये करो वो करो, पेंटिंग प्रेस। आप ठीक जगह, बाबा आपको ठीक यूज कर रहा है। तो फिर मेरी इतनी भावना थी मैं बस भाई साहब के साथ रहूं, भाई साहब के साथ रहूं। परंतु भाई साहब ने छुट्टी नहीं दी, फिर ये गया। तो ये थी सारी जगदीश भाई साहब के जीवन चरित्र की बातें जो मैंने सुनाई। क्या बाबा ने टाइटल दिए, किसी भाई को नहीं दिए। संजय, गणेश, विघ्न विनाशक, क्या क्या बाबा ने कमाल किया। ऐसे भाई जी को शत शत हम श्रद्धा सुमन देते हैं, खूब उनको। अच्छा जी, ओम शांति।